हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। ओके, तो बेसिक से हम लोग समझेंगे और पूरा एंड तक चैप्टर एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो आखिर ये एपी होता क्या है। तो एपी क्या होता है, कि लिस्ट ऑफ नंबर होता है। ईच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाई अ फिक्स्ड नंबर। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो 2 लिखा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। जैसे 2 में क्या ऐड किए थे कि 4 आ गया, 2 ऐड किए थे। 4 में क्या ऐड किए, 6 आ गया, 2 ऐड किए थे। फिर इसमें 2 ऐड किए, फिर इसमें 2 ऐड किए। तभी ऐसे क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा। और डिक्रीज भी होता है कभी कभी फिक्स नंबर से। डिक्रीज कब होगा, जैसे देखो यहाँ 20 है, यहाँ 17 हो गया। ठीक है, यहाँ 17 हो गया, फिर ये देखो 14 हो गया, फिर क्या हो गया 11 हो गया। तो ऐसे कर करके नंबर भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम -3 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं, तब जाके ये क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो ये होता है एपी। इंक्रीज भी करेगा सेम नंबर से। सेम नंबर से इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर 2 नंबर ऐड हो रहा है किसी पिछले नंबर में, तो आगे वाले नंबर में तुम 2 का ऐड करके ही आगे बढ़ाओगे। ऐसा नहीं है कि कभी तुम 2 ऐड कर रहे हो, फिर 3 ऐड कर रहे हो, फिर 4 ऐड कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा, एपी नहीं होगा। ऐसे क्या होना चाहिए, फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए पिछले नंबर में। चाहे वो माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 4, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16, ऐसे चलता चला जाता है। अब देखो, ये जो पहला नंबर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग A1 भी कह सकते हैं। ये जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म। और इसको हम लोग क्या कह देंगे, थर्ड टर्म। ओके, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 में क्या ऐड किए कि 10 आ गया, प्लस का 6। 10 में क्या ऐड किए कि 16 आ गया, प्लस का 6। यानी 6 नंबर को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, तब अगला वाला नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है। फिर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो आगे 22 आ जाएगा। तो ऐसे कर करके वो नंबर क्या होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ 6 ऐड हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कभी 6 ऐड करें, कभी 7 ऐड करें, नहीं, एक फिक्स नंबर ऐड होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। समझ आ गया। तो एपी होने की क्या पहचान है, कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। जैसे सेकेंड टर्म में से अगर हम लोग यहाँ पे देखो, सेकेंड टर्म में से अगर हम लोग फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, और फिर हम लोग थर्ड टर्म में से माइनस कर दें क्या, सेकेंड टर्म को। जैसे देखो सेकेंड टर्म क्या था, 10 था, और फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, 4 है, और थर्ड टर्म तुम्हारा क्या था, 16 था, और सेकंड टर्म तुम्हारा क्या था, 10 था। यहाँ पे भी देखोगे 6 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक बातें। फर्स्ट टर्म में देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा था, 4, 10, 16, 22। ठीक है, ऐसे मान लो लिख दो, ये एपी है। तो फर्स्ट टर्म में कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड है, एक भी बार नहीं। यानी एक भी बार भी कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं है फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड है, दो, एक बार ऐड है सिर्फ। देखो 4 फर्स्ट टर्म में अगर तुम 6 ऐड कर दोगे, ये कॉमन डिफरेंस 6 है ना, ये ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 10 आ जाएगा। अब देखो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड है, 2 बार ऐड है। और फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड है, 3 बार ऐड है। समझ में आ गया। तो यानी कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 100th टर्म में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड है, तो तुम क्या कहोगे, सॉरी 100, ऐसे नहीं कह दोगे 99 बार। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में देखो कॉमन डिफरेंस एक भी बार नहीं ऐड है, दूसरे टर्म में एक बार है, तीसरे टर्म में 2 बार है। तो अगर तुमको बताना है कि 1000 टर्म में कितनी बार कॉमन डिफरेंस आएगा, तो तुम 1000 में से क्या करो, 1 को माइनस कर दो, यानी 9990। समझ में आ गया। तो इसी से तरीके से तुम्हारा अगर मैं पूछता हूँ कि nth टर्म में कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड है, तो तुम क्या करोगे, a प्लस एन में से क्या करोगे, 1 को माइनस कर दोगे और कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाता है तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब हम लोग चलो कुछ क्वेश्चंस करके समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2009 में आया था। यहाँ पे तुमको दिया है द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का तुमको nth टर्म ऑलरेडी दे दिया है, तुमको बस कॉमन डिफरेंस पता करना है।
ठीक है, यानी ये AP है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये AP है, हमको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रूव करना हो कि आखिर कोई भी जो सीरीज़ गई है या सीक्वेंस गया वो AP है कि नहीं, तो हमको उसका क्या देखना है, कॉमन डिफरेंस देखना है। यानी थर्ड टर्म में से अगर हम माइनस करते हैं सेकंड टर्म को, वो बराबर आना चाहिए जब हम लोग सेकंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म में से। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या करना है, ये तुमको जनरल टर्म दे दिया है। ठीक है, यानी अगर तुम यहाँ पे n की 1 वैल्यू डालोगे तो तुमको फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकंड डालोगे तो तुमको सेकंड टर्म मिलेगा। तो करके देखते हैं। तो A1 यानी तुमको n की यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 1 लिखना है। ठीक है, +2, तो 6 × 6 = कितना आएगा, और +2 कर दोगे कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब तुमको सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से 6, n की यहाँ पे 2 प्लस का 2, 6 2 जा कितना होगा 12, और 2 ऐड हो जाएगा कितना आएगा 14। अब तुमको मान लो थर्ड टर्म निकालना है, =6, यहाँ पे लिखोगे तुम 6 और ब्रैकेट में रहेगा तुम्हारा 3, प्लस का कर दोगे 2, तो 6 3 जा क्या होगा 18, और 2 ऐड कर दोगे कितना होगा 20। समझ में आ गया। अब हमको तुमको क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो क्या करोगे, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालना, तो D = क्या होता है A2 - A1। A2 क्या था तुम्हारा 14, A1 क्या है तुम्हारा 8, तो क्या हो गया तुम्हारा ये 6। ओके, तो ये रहा, सॉरी 7 आएगा ना, नहीं 6 आएगा। ओके, तो ये रहा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो तुमको क्या करना है, तुमको AP लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है। AP लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में हम लोगों को कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया रखा है तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा A हो जाएगा, सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या होगा A + D, थर्ड टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा A + 2D। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो A की जगह पे तुम क्या लिखोगे 10, और सेकेंड टर्म में तुम क्या लिखोगे 10 + 4, सेकेंड टर्म में क्या लिखोगे 10 + 4, थर्ड टर्म में क्या लिखोगे 10 + 2 × 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 × 8 होता है, और 10 में ऐड कर दोगे 18। तो ये रहा तुम्हारा AP। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी तुमको सेम काम करना है। तुमको दिया है राइट एन AP जिसका 4 क्या है फर्स्ट टर्म है, और -2 क्या है कॉमन डिफरेंस। तुमको AP लिखना है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, वही उसी तरीके से A होगा, और यहाँ पे होगा A + D, और यहाँ पे क्या होगा A + 2D डैश डैश। तो यहाँ पे A की जहाँ पे तुम क्या लिखोगे 4, और यहाँ पे लिखोगे A की जगह 4, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 A की जगह पे प्लस, और 2D पे क्या हो जाएगा -2। समझ में आ गया। यहाँ पे तुम्हारा देखो 4, और यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 2। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा पॉजिटिव का, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 और 2 × 2 यानी -4, यानी 4 - 4 यानी तुम्हारा क्या आ गया 0, यानी थर्ड टर्म क्या आ गया तुम्हारा 0। तो ये AP हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये क्वेश्चन देखो CBSE 2026 में आया था इसी साल। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखो हमको लिखना है द nth टर्म, यानी AP का nth टर्म दिया, हम लोगों को कॉमन डिफरेंस बताना है। यानी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था ना एकदम सेम उसी तरीके से है, बस यहाँ पे रूट लिखा है थोड़ा सा। तो यानी n की जगह पे अगर तुम 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 डालोगे तो क्या आएगा सेकंड टर्म आ जाएगा, और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे करना है, यहाँ देखो तो तुमको यहाँ पे लिखना है A1 फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह पे क्या लिखोगे 1 लिख दोगे, मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे 1, तो ये क्या होगा तुम्हारा √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 1 से मल्टीप्लाई होगा √2 ही आएगा, और यहाँ पे तुम लिख दोगे प्लस का 1, और तुमको निकालना क्या सेकेंड टर्म निकालोगे √2, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस का 1। तो 2 अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस का 1। कॉमन डिफरेंस अगर तुमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा D = A2 - A1। A2 क्या है तुम्हारा 2√2 प्लस का 1, ये एक टर्म है ना, ये पूरी क्या एक ही टर्म है, तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, और माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को √2 प्लस का 1। तो यहाँ होगा तुम्हारा √2 ब्रैकेट खुलेगा √2 प्लस का 1, और ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -√2
और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1। तो ये देखो पॉजिटिव 1 था और ये निगेटिव, दोनों कट गए। अब देखो 2√2 में 1√2 माइनस कर दो, यानी 2√2 था उसमें से 1√2 चला गया, कितना आया आंसर तुम्हारा, √2। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, यानी पहला वाला सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।